Hello everyone. So as you may be knowing that to give the admission in their MTech program, ISC Bangalore has first shortlisted the students based on their GATE score, and after that they have taken the test and the interviews. So how one can prepare for the test and interviews for the ISC Bangalore for the MTech program? So to answer these questions about the preparation, we have Burhan, who has actually secured 145 AIR rank in GATE CSE 2021, and finally he has got the admission in their MTech program at the ISC Bangalore. So let's start and see how one can prepare for the test and interviews at the MTech program in ISC Bangalore. So hi Burhan, welcome to our today's interview. तो सबसे पहले आपको congratulations कि you have finally got the admission at ISC Bangalore and you got the offer from other IITs also, and you finally chose the ISC Bangalore. So how are you feeling now? Yes, thank you very much. Yeah, I'm feeling really good. It is my biggest achievement. Like I have aimed for IISc only, and I got the admission in my dream college. Great. So Burhan, as आपने जो एडमिशन्स लिया है आईएससी बैंगलोर में वो अपने सेल्फ स्टडीज से लिया है, मतलब आपने कोई कोचिंग नहीं ली गेट के लिए और आपने सेल्फ स्टडीज से पूरी गेट की प्रिपरेशन करी. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर दिस मेन वीडियो कंटेंट, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू एट द आईएससी. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप गेट के लिए कितनी रैंक आपको आने चाहिए ताकि आपको आईएससी बैंगलोर से एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए और आपको एडमिशन्स के लिए कॉल आ जाए. So if I talk about general category, there are mainly 3 branches students are aiming for, computer science and automation, computational and data science, artificial intelligence, and 4th branch is also a new one, that is robotics. So अगर आपको मैंने 3 ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया था, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस. सो अगर लास्ट ईयर तक तो कंप्यूटर साइंस के लिए डायरेक्टली टॉप 50 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लेते थे, और एआई के लिए अप टू 150 रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच से और कंप्यूटर साइंस के ब्रांच से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते थे, और उसके बाद उनका इंटरव्यू एंड टेस्ट लेते थे, फिर एडमिशन देते थे. यही प्रोसीजर उन्होंने इस साल भी फॉलो किया. इस बार सीएस ब्रांच के लिए कट ऑफ थोड़ा लो था, 120 रैंक तक ही उन्होंने इन्वाइट किया बच्चों को टेस्ट के लिए, एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का कट ऑफ 300 के आसपास था, और कंप्यूटर साइंस का भी सिमिलर ही था. सो फॉर इन केस इफ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर IISc डोंट वांट टू टेक रिटन टेस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, तो उस केस में आपको टॉप 50 में होना ज़रूरी है, क्योंकि IISc टॉप 50 पे क्लोज हो जाता है जनरल कैटेगरी के लिए. टॉप 50 में होना ज़रूरी है. और अगर आप AI के लिए एम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच के लिए, तो आपको टॉप 150 में या फॉर बेटर सिक्योरिटी टॉप 100 में होना ज़रूरी है, ताकि आपको कॉल आए इंटरव्यू के लिए और रिटन टेस्ट के लिए. अगर आप एम कर रहे हैं कि इस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, तो उसमें मैकेनिकल ब्रांचेस के भी बच्चों को इनवाइट किया जाता है. अगर आप एम करना चाहते हैं कि कितनी रैंक मिनिमम होना चाहिए जिससे हमको IISc से कॉल आए इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए, तो आपको जैसे अगर कंप्यूटर साइंस अगर नेक्स्ट ईयर टेस्ट नहीं रखता है, तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप टॉप 50 में आ जाओ. टॉप 50 में रहोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन से इंटरव्यू डायरेक्ट एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या और दूसरी ब्रांचेस के टेस्ट के लिए भी आपको कॉल आएगा. सो आपको अगर फॉर द सेफ साइड यू शुड एम फॉर टॉप 50, सो यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स. एंड अगर आपका थोड़ा बहुत बिगड़ता है भी, तो आपको दूसरी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो दूसरे कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो अगर टॉप 50 में अगर आप नहीं आते हैं, तो जैसे वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको गेट स्कोर सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए एप्लीकेबल होगा. वहाँ पर वेटेज होता है गेट स्कोर का, कि आप जैसे 70% गेट स्कोर का वेटेज होता है, 30% रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का. फॉर एग्जाम्पल यू गॉट द 1000 गेट स्कोर, so you will be having 70 marks from out of 100, and from 30 marks you have to score some marks. अगर आपका 900 गेट स्कोर है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.07, you are getting 63 marks in final criteria, and from 30 marks if you get 25 marks, then your total marks will be 88 and around something. So this is the criteria of selecting students. Not only the written test will be the deciding factor, not only the gate score will be deciding factor, but for initial shortlisting they will use your gate score. Okay, correct. Okay, so let's come to the next question. So टेस्ट और इंटरव्यू जो भी IISc बैंगलोर में हुए हैं,
तो उसमें आपका क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? Yes, let me tell you branch wise. First of all, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन ने फर्स्ट टाइम एक टेस्ट रखा था, रिटर्न टेस्ट फॉर एडमिशन. सो दे गेव 3 क्वेश्चन ऑफ कोडिंग लाइक ऑन हैकर प्लेटफॉर्म. उन 3 क्वेश्चंस में एक बहुत इजी क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा टफ था और एक थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का था. सो तीनों क्वेश्चन डुएबल थे. अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आप तीनों क्वेश्चंस डुएबल थे. एंड टेस्ट केस भी मेरे सारे पास हो गए, तो मैंने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए थे टेस्ट में, रिटन टेस्ट में. और एआई के लिए उन्होंने जो टेस्ट रखा था उसमें 20 to 30 क्वेश्चंस थे जो बेस्ड थे मैथमेटिक्स पे, एप्टीट्यूड पे, सी प्रोग्रामिंग पे. लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी वाज द मेन एम. सो लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी, basic C programming and aptitude questions were asked in AI. No programming questions were asked there. And computational data science branch के लिए उन्होंने एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन रखा था, एक कोडिंग क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और उसके अलावा 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जिसमें लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे. सो एंड आफ्टर दैट कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस ब्रांच के लिए एक इंटरव्यू भी हुआ जिसका भी एक वेटेज था. तो उसके बेसिस पे फिर बच्चों को, स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया. ओके, गुड. सो इन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्या गेट के जो भी प्रिपरेशन है वो सफिशिएंट है या अकॉर्डिंग टू ब्रांच हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए? So let me tell you the branch wise the preparation for AI and CDS. They mainly emphasize on mathematics and particularly linear algebra and probability. तो कुछ एक्स्ट्रा मुझे ऐसा लगा नहीं कि पढ़ना पड़ेगा, पर टॉपिक बाहर से नहीं पढ़ते. लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी थोड़ा इतना डीप नहीं पढ़ते जितना डीप वो लोग पूछ सकते हैं. तो उनका मेन फोकस इस पे रहता है कि लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाए इन 2 ब्रांचेस के लिए, क्योंकि वही रिक्वायर्ड भी रहता है एमटेक में. तो आपको जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आपने जो पढ़ा है वही सफिशिएंट है. और अगर कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन की बात करें तो कोडिंग क्वेश्चन से तो आपको थोड़ा सा 3rd ईयर में या 4th ईयर में थोड़ी सी कोडिंग करना चाहिए, जिससे आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प मिले और एज वेल एज एडमिशन्स में भी हेल्प मिल सके. और अगर फ्यूचर में CSA ब्रांच अगर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछती है तो वो गेट से बाहर के नहीं पूछेगी, वो उसी सब्जेक्ट्स को टारगेट करेगी जो एमटेक में है. फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिज़ाइन, उन्हीं से रिलेटेड गेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जो कोर सब्जेक्ट्स है अगर हम उनको ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट. Yes. So yeah, thank you Burhan, thank you for giving the answers of our viewers queries. So thank you and congratulations and for your journey ahead. Thank you very much. Thank you very much. All the best. All this. I want to say all the best to all aspirants preparing for GATE and aiming for IISc. So I hope you have got a good insight about the preparation techniques for the IISc Bangalore test and interviews. So if you have more questions, comment, suggestion, please write down into the comment box below. And if you want to connect with Burhan, you can find the Telegram link and the LinkedIn profile link in the description below. You can watch other interview experiences on my channel also. So you can find the link of those interview experiences playlist in the video description below. So do like and share this video and also subscribe the channel and press the bell icon for further notification of the other upcoming videos. So see you in the next video with other interview experiences. So till then, goodbye.